अस्सलाम वालेकुम। एक अमीर और अच्छा और एक सक्सेसफुल इंसान वही होता है जिसको अपने पैसे को संभालना आता हो, जो अपने पैसों को बर्बाद ना करता हो और अपने पैसों को संभालता हो। इसके अंदर हमारी मदद रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर नंबर 2, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। हमें फाइनेंशियल लिटरेसी को क्यों सीखना चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने पैसे कमाते हैं, ये मायने रखता कि आप कितने पैसे सेव करते हैं या कितने पैसे बचाते हैं। ठीक है, इसको हम फाइनेंशियल लिटरेसी का नाम देते हैं। और रिच डैड पुअर डैड बुक के अंदर एक रूल बताया गया है कि हमें एक एसेट्स और लाइबिलिटी के दरमियान फर्क जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये दो मेन चीजें हैं, दो मेन पिलर है फाइनेंस को समझने के लिए। एसेट्स और लाइबिलिटीज। एसेट्स ऐसी चीजें जो हमारी जेब में पैसा डालें, और लाइबिलिटीज ऐसी चीजें जो हमारी जेब में से पैसा निकालें। एसेट्स की मिसाल देता चलो, कोई रेंटल इनकम हो गई जिससे आपको वहाँ पीने किराया आता है, और उसके अलावा कोई ऐसा बिजनेस या फिर ऑनलाइन बिजनेस या फिर यूट्यूब की वीडियोस जो पैसिव इनकम का काम करती हैं, वो आपके लिए एसेट्स है। और जो लाइबिलिटीज है वो ऐसी चीजें जो आपकी जेब में से पैसा निकालती है, जैसे कि लग्जरीज होगी, या जैसी महंगा सामान हो गया, महंगी गाड़ियां होंगी, महंगा कुछ हो गया, महंगा खाना पीना, बाहर जाके महंगे टूर जिसके लिए आप लोन ले लेते हैं, क्योंकि वो आपकी जेब में से पैसा निकाल रहे हैं। हमें इन अपनी जिंदगी में लाइबिलिटीज को पहचान के, इन ऐसी चीजों को पहचान के कम कर देना चाहिए। हमें एसेट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एसेट ही हमारी फाइनेंस को ऊपर लेके जाते हैं। सबसे बड़ा एसेट हमारी दिमाग और हमारी इंटेलिजेंस होती है। हम कितना अपने दिमाग को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात बताता चलूं कि यहाँ पे इस दुनिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, मगर बहुत से दिमाग उसको अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए ट्रेन नहीं होते। हमें उस अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए ट्रेन होना पड़ेगा। इसकी वजह से मतलब इसलिए हमें अपने दिमाग पर खर्च करना चाहिए। अब मैं आपको इस बुक रिच डैड पुअर डैड के थ्रू एसेट और लाइबिलिटी में फर्क बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी हमारे कैश फ्लो को कैसे एक राह दिखाते हैं, कैसे हमारे कैश फ्लो और एसेट कैश फ्लो में एसेट और लाइबिलिटीज हमारे नजर आते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक एसेट की एक बैलेंस शीट क्या होता है, यानी एक द कैश फ्लो पैटर्न ऑफ एन एसेट। एसेट जब आता है वो हमारे इनकम में तब्दील हो जाता है। ठीक है, जब एक एसेट होता है, अगर हम उसको इनकम में बना रहे हैं, यानी एसेट से पैसा आ रहा है और वो हमारी इनकम में जा रहा है। मगर यहाँ दूसरी साइड पे आ जाता है एक कैश फ्लो ऑफ ए लाइबिलिटी। एक लाइबिलिटी का कैश फ्लो कैसा होता है, एक लाइबिलिटी होती है वो हमारी जेब में से पैसा निकाल रही है, और वो ही हमारा अखराजात होती है, वो ही हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें, इनमें आपको फ़र्क करना आना चाहिए, इनमें आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि एसेट्स हमारी इनकम होते हैं, एसेट हमारी जेब में पैसा डालते हैं, और जहाँ के लाइबिलिटीज़ होती हैं वो हमारी जेब में से पैसा निकाल देती हैं। इन दोनों में फ़र्क आपको समझ आ गया तो फिर आपको फाइनेंस की बेसिक नॉलेज हो जाएगी।